कहानी परिंदे। ये कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। मतलब मनुष्य अकेला रह जाता है तो क्या सोचता है। सभी चरित्र ना सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने उसका नाम परिंदे लिखा है। इसके अंदर वो जो एक लेडी है जो अपने प्रेमी का इंतजार करती रहती है और पूरा जीवन अकेलेपन में बिता देती है। इसके पात्र जो हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, विद्यार्थी सुधा और जॉली, गिरीश करुमिदीन, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। प्रमुख उद्धरण। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उसकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। ऐसा कहता है डॉक्टर मुखर्जी, क्योंकि वो वहाँ से आया था और वहीं पर रह गया। अब उसका कोई भी नहीं है, अकेला है वो, लेकिन वो ये सोचता है कि एक दिन वो अपनी कंट्री में वापस जाएगा। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। होम सिकनेस की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। होम सिकनेस का मतलब क्या था, जो अपने घर से दूर होता तो बीमार हो जाता है वो इंसान, ज़्यादा ठीक नहीं रह पाता, तो उसका इलाज तो किसी डॉक्टर के पास है भी नहीं। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। किसको? लतिका को। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई। लतिका को उसकी हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र अभी बीती नहीं, मतलब लेकिन खुश इसलिए हो रही कि अभी भी उसे कोई प्रपोज कर सकता है। उसको उसकी फीलिंग समझ नहीं आई, तो उसे इस बात की खुशी थी कि अभी भी वो बूढ़ी नहीं हुई है, उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया था, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा था। अब उसने अपनी खुशी के लिए उसकी गलतफहमी को दूर भी नहीं किया। वो बेचारा, उसने उसके बारे में नहीं सोचा। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ये डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं ह्यूबर्ट से। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चकोर शीशों पर झलमला रही थी, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही थी। मोमबत्तियों का धुआं धूप से नीली लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में भी कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुगढ़ सुडोल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची कुची की गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती हैं। ये ह्यूबर्ट सोच रहा था अपने मन के अंदर, जब वहां पर एक म्यूजिक चल रहा था, उस म्यूजिक के बारे में ह्यूबर्ट ऐसा सोच रहा था उस टाइम पे। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। ये मिस वुड ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा था। जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तो उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीने लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब वह कभी अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में से खोजने का उपक्रम करती। जिसे मिलने पर जो खुशी होती है वो खुशी उसे चाहिए। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसीलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन में खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है उसे याद करने का बहाना, जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ जाता, जिसको लतिका प्रेम करती थी। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता। शुरू शुरू में काफी दर्द होता था, लेकिन अब उसे वैसा दर्द नहीं होता। सिर्फ उसको याद करती है। जो पहले कभी होता था तब उसे अपने पर ग्लानि होती थी, उसे गिल्ट होता था, पर वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है।
खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। मतलब वो उसको घाव को भरने देना चाहती नहीं है, उसको याद ही करना चाहती है, लेकिन वो वक्त के साथ वो घाव फिर भी भरता ही जाता है। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। ये डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा था। किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उसे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। मतलब कहना ये चाहता है किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी चलती रहती है, हमें जिंदगी को सही तरीके से चलाते रहना चाहिए। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता? आज भी करता हूँ, ये डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा था।